मोटर्स को फॉरवर्ड भी चला सकते हैं, रिवर्स। फॉरवर्ड का मतलब क्लॉकवाइज और रिवर्स का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मोटर्स दोनों सिमतों में घूम सकती है। अगर हम उसको मैनुअली घुमाएं तो हमें समटाइम्स जो है फॉरवर्ड भी चलाना पड़ता है मोटर्स को और रिवर्स भी चलाना पड़ता है, जैसे लिफ्टिंग वगैरह हो गई और उसके बाद जो है लोडर्स वगैरह हो गए, वहाँ पर भी मोटर्स लगी होती हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल करें, उसको फॉरवर्ड भी चलाएं और उसको रिवर्स भी चलाएं, तो कैसे चलाएंगे उसके लिए हमने ये कंट्रोलिंग डायग्राम बनाई है, जिसके अंदर हमने मोटर की सेफ्टी भी रखी है, ओवरलोड का इस्तेमाल भी किया है ताकि ओवरलोड होने पर मोटर ट्रिप भी कर दे। अच्छा, अब सबसे पहले सिंगल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंट्रोलिंग डायग्राम होती है उसमें सिर्फ एक फेज हम लेते हैं लाइन का। थ्री फेज में जब हम पावर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें तीनों फेज का यूज करते हैं। सबसे पहले देखें, इसमें मैंने दो कॉन्टैक्टर्स यूज किए हैं, एक के एफ और एक के आर। के एफ का मतलब है फॉरवर्ड बायस और के कॉन्टैक्टर रिवर्स बायस। दो कॉन्टैक्टर्स हैं, दो एनसी पुश एनसी है इनके पॉइंट्स और दो ऑन के पुश बटन है। वन जो है एनसी है और उसके बाद जो है एमआर है और एमसीबी है। अब देखिए इसके कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक हमने एनसीपीबी ऑफ का पुश बटन भी रखा है मोटर को ऑफ करने के लिए। सबसे पहले जो फेज होगा वो एमसीबी के फर्स्ट पॉइंट में इन होगा, सेकंड से आउट होने के बाद ईएमआर के फर्स्ट नंबर में आएगा, सेकंड से आउट होगा और एनसी ओवरलोड में जाएगा और उसके बाद आउट होने के बाद एनसीपीबी जो ऑफ पुश बटन है उसके फर्स्ट पॉइंट में आएगा और सेकंड पॉइंट से आउट होगा। ठीक है, ये नंबरिंग कोडिंग इसके ऊपर स्विचेस के ऊपर हुई होती है। यहाँ से 2 नंबर से दो फिर वायर्स हमारी, एक हमारी ऑन के पुश बटन एफ में जाएगी फॉरवर्ड वाले में, और एक हमारे पास वायर जो आउट होगी वो ऑन का पुश बटन होगा रिवर्स के उसमें जाएगी। यहाँ से 3 नंबर्स कोडिंग की हुई है, यहाँ 4 है, ये भी 4 है। अब जो है एनसी, जो जाहिर सी बात है इंटरलॉकिंग करनी है, जाहिर सी बात है अगर हम मोटर को फॉरवर्ड चला रहे हैं, गलती से हमने उसको रिवर्स चला दिया, किसी का मतलब हाथ से पुश हो गया तो मोटर रिवर्स में चली जाएगी, तो वो फाउंडेशन से उखड़ कर नीचे भी गिर जा सकती है। लेकिन हमने उसके लिए इंटरलॉकिंग करनी है ताकि एक वक्त में एक ऑपरेशनल हो। यहाँ से 4 से आउट होने के बाद जो रिवर्स का एनसी होगा, इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, उसके फर्स्ट पॉइंट में इन होगी और सेकंड से आउट होने के बाद फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर्स की A1 कॉइल में जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास 4 में आउट होने के बाद एनसी के फॉरवर्ड फर्स्ट पॉइंट में इन होगी, जो रिवर्स का जो फॉरवर्ड का जो कॉन्टैक्टर्स है उसके एनसी यूज करेंगे, और आउट होने के बाद A1 में रिवर्स के A1 पॉइंट में इन हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल हमेशा इसमें लूप की सूरत में दिया जाएगा, A2 में और यहाँ पर भी A2 में, और यहाँ से हम इसको मेन न्यूट्रल फ्रॉम कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो फॉरवर्ड जो मोटर्स होगी, जो कॉन्टैक्टर होगा वो एनर्जाइज होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको हाथ हटाएंगे, पुश से हटाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी होल्डिंग नहीं हुई। तो इसकी होल्डिंग जो है, याद रखिएगा, हमेशा ऑन का जो फॉरवर्ड का पुश बटन होगा उसी से उसी कॉइल की होल्डिंग होगी, और जो रिवर्स का जो ऑन का पुश बटन होगा उसी से रिवर्स कॉन्टैक्टर्स की होल्डिंग होगी। होल्डिंग के लिए इस कॉन्टैक्टर्स के का जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसका हमने कौन सा यूज पॉइंट करना है, NO। ये हमारे पास NO है, किसका, F फॉरवर्ड वाइस का। 3 नंबर से वायर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट पिन करेंगे और यहाँ से सेकंड से 4 पॉइंट से वायर लेकर इसके सेकंड पॉइंट पे इन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। ये NO पॉइंट है किसका, R के का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्टर्स। 3 नंबर से एक वायर लेकर फर्स्ट पॉइंट पिन करेंगे और यहाँ से 4 से एक वायर लेकर क्या करेंगे, NO पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है उसमें आउट कर देंगे। ऑन कर पुश पर रिवर्स का कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा, जब हम ऑफ करेंगे तब जो है फॉरवर्ड का जो कॉन्टैक्टर है वो एनर्जाइज होगा। एक वक्त में एक कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा, वो भी फॉर एग्जांपल अब ये मैंने फॉरवर्ड का जो है कॉन्टैक्टर एनर्जाइज किया है। ठीक है,
जैसे ही एनर्जाइज किया है तो अगर मैं रिवर्स का ऑन पुश बटन प्रेस करूंगा तो ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरलॉकिंग की हुई है। सबसे पहले ऑफ करेंगे मोटर को, फिर उसके बाद उसको रिवर्स पर लेकर जाएंगे।